तो आज की मूवी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की मूवी में आप देखने वाले हैं कि एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए हर वो नामुमकिन कोशिश करता है। इतना ही नहीं, वो उसे बचाने के लिए दूसरी दुनिया का दरवाजा भी लांघ देता है। तो क्या वो अपने बेटे को बचा पाएगा या नहीं, ये वीडियो में आप आगे देखने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती ही हमें 3 बच्चे को दिखाया जाता है जो की काफी डरे हुए हैं और वो भागते हुए अपने घर में छिप जाते हैं। यहाँ अंदर छुपे हुए वो काफी खतरनाक आवाज को सुनते हैं। दरअसल ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी मॉम की होती है जो काफी दर्द भरी होती है। अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, पर इसके बाद कहानी चेंज जरूर हो जाती है, जहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम चार्ली है, जो कि मजे से बेड में सोया हुआ है। लेकिन तभी इसे बहुत ही खतरनाक और डरावने आवाज आने लगते हैं। ये नींद से जग कर भागते हुए अपने मॉम के पास जाता है जिसका नाम क्रिस्टीन है, और यहाँ वो उसे सारी बात बताता है। लेकिन उसकी मॉम इस पर ध्यान न देते हुए उसे कहती है कि बेटा बाहर कोई नहीं है, और ऐसा कहकर वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इतने ही समय में उसके डैड, जिनका नाम माइकल है, वो ऑफिस से आ जाते हैं और वो अपने बेटे चार्ली को उसके रूम में जाकर सुलाने लगता है। लेकिन इससे पहले चार्ली अपने डैड से कहता है कि डैड, क्या आप एक बार खिड़की के पास जाकर बाहर देख सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बाहर कोई खतरनाक चीज है जो मुझे घूर रही है। अब ये सुनकर माइक बाहर जाकर देखता है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। खैर अगले दिन हैलोवीन होता है जिसमें चार्ली कॉस्ट्यूम पहनता है और वो अपनी मॉम को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि मॉम, मैंने कल रात को इसे देखा था। क्रिस्टीन वो फोटो देखती है जो कि काफी भयानक था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फोटो किसकी है। खैर अब ये लोग फेस्टिवल में निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में यहाँ चार्ली की नजर छत पर पड़ती है जो एक बड़ा सा पक्षी को देख रहा था जो कि काफी खौफनाक था। क्रिस्टीन के पूछने पर वो ऊपर की ओर इशारा करता है। अब इतना बड़ा विशाल पक्षी होने के बावजूद भी क्रिस्टीन को वो पक्षी नजर नहीं आता। और जैसे ही ये घर के सामने पहुंचते हैं यहाँ माइक आ जाता है। माइक यहाँ उन्हें पार्टी पर ले जाने वाला था लेकिन लेट हो गया और इसलिए क्रिस्टीन जाने से मना कर देती है। तो ये दोनों बाप बेटे ही चले जाते हैं। खैर पार्टी में ये दोनों जब जाते हैं तब यहाँ चार्ली कैमरे से देख रहा होता है। तब उसकी नजर एक परछाई जैसे चीज पर पड़ती है जो कि काफी खतरनाक और भयानक था, जिसे देखकर चार्ली डर जाता है। वो इसके बारे में अपने डैड को बताना चाहता है लेकिन उससे पहले वो गायब हो जाता है। यहाँ माइक को भी समझ नहीं आता कि आखिर चार्ली गया कहाँ, क्योंकि उसने चार्ली के हाथ को जोर से पकड़ रखा था और उसके बावजूद भी वो यहाँ नहीं है। माइकल यहाँ सब तरफ अपने बेटे को आवाज लगाकर देखता है लेकिन यहाँ कहीं भी चार्ली का पता नहीं चलता। इसके बाद यहाँ के ऑफिसर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको एक बार घर में जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कि चार्ली अपने घर चला गया होगा। अब ये सुनकर माइक दौड़ते हुए घर जाता है और ये सारी बात अपनी वाइफ को बताता है। अब ये सुनकर उसकी वाइफ काफी गुस्सा करने लगती है, काफी भड़कती है। इसके बाद ये दोनों यही पार्टी में आकर चार्ली को खोजने लगते हैं लेकिन चार्ली बेचारा तो मिलने से रहा नहीं। खैर ये लोग यहाँ पुलिस बुलाते हैं। अब पुलिस भी यहाँ आकर इन्हें दिलासा देती है और चली जाती है। इसी दौरान यहाँ फिर से एक रात आती है जहाँ माइक सोते हुए चार्ली को देखता है। वो उसे जाकर गले लगा लेता है लेकिन एक ख्वाब था। अब इस घटना को पूरे 1 साल बीत चुके हैं और यहाँ माइक अकेला रहता है क्योंकि उसकी वाइफ क्रिस्टी इस सब का जिम्मेदार माइक को समझती है। जहां हम चार्ली के डैड माइकल को देखते हैं जो कि चार्ली को अभी पागलों की तरह खोज रहा था। वो हर जगह उसका मिसिंग बोर्ड लगा रहा था और इतना ही नहीं, वो जब भी किसी बाप बेटे को देखता तो उसे अपना चार्ली नजर आता। और तभी इसी रोज वो अपने कॉलेज फ्रेंड हैना से मिलता है जो किसी तरह का काम किया करती थी और यहाँ हैना उसे दिलासा देती है कि वो चार्ली को ढूंढ निकालेगी। इसके बाद माइकल यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ वो यहाँ के ऑफिसर, जिसका नाम जॉर्डन होता है, उस पर भड़कने लगता है। वो कहता है कि चार्ली को गुम हुए काफी दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक तुमने उसे ढूंढा नहीं। वो उससे कहता है कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। पिछले साल जो बच्चे मिसिंग थे आपने उसे खोजा नहीं, और ऐसा कहकर ये यहाँ से चला जाता है। वही माइकल जब चार्ली के लिए मिसिंग बोर्ड लगा रहा था तब उसके सामने से एक बस गुजरती है जिसमें उसे चार्ली दिखाई देता है। वो बस के पीछे दौड़ने लगता है और बस के ऊपर चढ़कर देखता है लेकिन बस में कोई नहीं होता। यहाँ आकर माइकल उदास हो जाता है लेकिन जब वो बस से नीचे उतरता है तब सामने उसे पे द घोस्ट लिखा हुआ नजर आता है। तभी वो उसके अंदर जाकर देखता है। तभी वो देखता है यहाँ बहुत सारे फकीर लोग रहा करते हैं। वो उनसे जाकर पूछता है आखिर ये जगह कौन सी है और पे द घोस्ट का मतलब क्या होता है। तभी इसमें से एक अंधा इंसान उसे एक दीवार के पास ले जाता है जहाँ पर हर तरफ पे द घोस्ट लिखा होता है। ये देखकर माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन तभी उसे रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। उससे पूछने लगता है कि आखिर ये रो कौन रहा है। तब वो उसे बताता है ये कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता, पर ये हर हैलोवीन के आने से 2-3 दिन पहले रोने की आवाज आने लगती है। खैर
खैर इसके बाद यहाँ से माइक निकल कर अपने वाइफ के पास जाता है और उससे बात करने के लिए मना लेता है। अब ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। वो बताता है कि आज वो ऐसी जगह गया था जहाँ पर पे द घोस्ट लिखा था और मेरे बेटे ने भी गायब होने से पहले मुझसे यही कहा था। लेकिन ये सारी बातें क्रिस्टीन को बेकार लग रही थी। वो उसके बारे में और ज्यादा बात न करते हुए यहाँ से चली जाती है। खैर यहाँ पर माइक वीडियो रिकॉर्डिंग को देखता है जो कि पिछले साल की रिकॉर्डिंग थी। फिर लगता है कि शायद उसमें उसे कुछ मिल जाए, लेकिन वो थक हार कर उस कैमरे को रख देता है। लेकिन वो कैमरा फिर से स्टार्ट हो जाता है। वो कैमरे को देखता है तब उसमें उसे एक घोस्ट जैसे घर नजर आता है जिसमें बहुत सारे बच्चे थे। अब वो डर के मारे उस कैमरे को फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो कि सो रही थी और उसके साथ भी कुछ इसी तरह की घटनाएं होने लगती है। जैसे कि जब वो सो रही थी और उसकी आंख खुलती है तब उसकी नजर चार्ली के खिलौने पर पड़ती है जो कि खुद ब खुद चल रही थी और बंद भी हो रही थी। ये देखकर वो भी डर कर भागने लग और भागते हुए माइक के पास आकर उस सारी बात बताती है। इसके बाद ये दोनों बच्चों के फोटोज देखते हैं जो कि मिसिंग थे। ये सब होने के बाद इन्हें इतना तो समझ में आ चुका था कि चार्ली इन्हें कुछ सिग्नल दे रहा है और अब ये ज्यादा समय न गंवाते हुए एक बच्ची के घर जाते हैं जो कि चार्ली की फ्रेंड थी जिसका नाम एलेक्सा थी। और वो वहाँ जाकर उसके डैड से मिलते हैं जो कि अपनी बेटी के गायब होने की वजह से काफी अपसेट हो चुका था। और वो यहाँ माइक को बताता है कि मेरी बेटी 1 साल पहले खो चुकी है और उसने खोने से पहले मुझसे पे द घोस्ट कहा था। वो लगातार मुझे 1 साल तक दिखाई देती थी लेकिन अब वो दिखना भी बंद हो चुकी है। अब ये सुनकर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और उस पुलिस वाले जॉर्डन को ये सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि उसी दिन और भी 2 बच्चे मिसिंग हुई थी जिसका नाम पॉल और मिलन थे। यहाँ उस पुलिस ऑफिसर को उनकी बात बेकार लगती है लेकिन फिर भी वो उसके लिए एक बार अपना रिपोर्ट देखता है जिसमें वो देखता है कि पॉल और मिलन भी उसी डेट में ही गायब हुए थे जिस डेट में वो और भी बच्चे गायब हुए थे। इस बात को क्लियर करने के लिए वो मिलन के मॉम से मिलने जाता है और यहाँ वो रेस्टोरेंट में आकर उससे बात करता है। वो मिलन के बारे में पूछता है तब उसकी मॉम उसका नाम सुनकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी उसे मिल चुकी है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी यहाँ बात करते हुए अचानक इस रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो मिलन के मॉम को अपनी ओर खींचने लगती है लेकिन यहाँ जॉर्डन सही टाइम पर उसे बचा लेता है। खैर इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो कि अपने वाइफ को उसके घर पहुंचाने की बात कर रहा था लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ उसे अपने घर डिनर के लिए बुला लेती है। यहाँ इतना बदलाव देख के माइक को भी कुछ समझ नहीं आता लेकिन चलो कोई बात नहीं। रात में जब चार्ली घर पर होता है तब अचानक से बिजली चली जाती है और यहाँ बाहर उसकी नजर जाने पर वो देखता है कि बाहर 3 बच्चे खड़े हुए थे जो कि अजीब लिबास पहने हुए थे और उनके सर ढके हुए थे और अचानक वो आग में जलते हुए मारे जाते हैं। जब वो पीछे पलट कर देखता है तब उसे बहुत सारे बच्चे नजर आते हैं। खैर ये सारी बातें जाकर अपने वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ भी बताती है कि मेरे साथ भी कुछ इस तरह से हो रही है। इसके बाद वो एक औरत को बुलाती है जो कि इस तरह का काम किया करती थी। जैसे ही औरत इनके घर पर आते हैं वो खिड़की के बाहर देखती है तब उसे बहुत सारे बच्चे नजर आते हैं और वो ये सब चीज देखकर समझ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा है। अब इसके आगे वो कुछ कर पाती कि यहाँ खिड़की को तोड़ते हुए हवा का झोंका और कोई शैतानी ताकत उसकी जान ले लेती है। मंजर खौफनाक था लेकिन ये कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद यहाँ जॉर्डन आता है जो कि इस मौत का जिम्मेदार माइकल को समझ रहा था लेकिन माइकल कहता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। खैर रात में जब क्रिस्टीन अपना टैब को देख रही होती है तब उस फोटो के पीछे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि हूबहू चार्ली की ही तरह था। यहाँ माइक को भी कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है और वो उसे बताने के लिए क्रिस्टीन के कमरे में जाता है और उसे आवाज लगाता है लेकिन जब क्रिस्टीन पीछे मुड़कर देखती है उसका पूरा चेहरा बदल चुका था। वो एकदम भयानक बन चुकी थी जैसे कि कोई आत्मा ने उसे अपने कब्जे में कर लिया हो। और वो चार्ली की आवाज में माइक से बात करता है। वो कहता है कि डैड यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है और अंधेरा भी है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और इससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये और कोई नहीं बल्कि चार्ली ही अपने मॉम के अंदर घुसकर खुद के लिए मदद मांग रहा था। तभी देखते ही देखते वो एक नुकीले हथियार से अपने हाथ को काटने लगती है और एक चिन्ह जैसा बना देती है। और इसे देखने के बाद ये जाहिर हो रहा था कि चार्ली खुद तक पहुंचने के लिए उन्हें सिग्नल दे रहा था। अब इसके बाद ये दोनों अपने कॉलेज वाले फ्रेंड हैना के पास पहुंच जाते हैं ताकि इसके बारे में वो ज्यादा जान सके। अब यहाँ हैना ये सब देखकर उन्हें बताती है कि इस निशान का मतलब एक लड़की के पिछले जिंदगी से है। वो बताती है कि 1679 न्यूयॉर्क में हैलोवीन के दिन ही कुछ लोगों ने एक पूजा करने वाली औरत को मार दिया था और साथ ही उसके 3 बच्चों को भी जला दिया था। उसने उन तीनों के सामने उनकी जान की भीख मांगी लेकिन उसने उनकी एक भी नहीं सुनी और तब मरते हुए उसने उन्हें श्राप दिया था कि वो हर हैलोवीन के दिन 3 बच्चों को अपने साथ लेकर जाएगी। यह हादसा न्यूयॉर्क में ही हुआ था जहाँ आज भी आयरन के लोग रहा करते हैं और ये वही कहानी था जिसे मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। अब ये सुन
सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ आयरन लोग रहा करते हैं और ये यहाँ पे मैजिक किया करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ बच्चे आग के किनारे घूमते हुए डॉल को आग में फेंक रहे थे और वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस डॉल को फेंकने के बाद वो औरत उन्हें कुछ नहीं करेगी। खैर अब ये दोनों वहाँ जाकर उस निशान के बारे में पूछने लगते हैं और अब वो उस निशान को देखकर बताती है कि इस निशान का एक हिस्सा चंद्रमा को दर्शाता है और दूसरा हिस्सा अंधेरे को, जहाँ शैतान राज करते हैं। क्या तुम उस औरत के बारे में जानते हो जो हर हैलोवीन के रात को बच्चों को ले जाती है? वो कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हाँ लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि हर हैलोवीन के पहले वाले रात को उसकी रोने की आवाज आती है और वो कहाँ रहती है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। और अब ये सुनकर माइक समझ जाता है कि वो किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं और वो तुरंत यहाँ से उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में ऐना माइक को कॉल करके बताती है कि जिस औरत के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, दरअसल उसका नाम एनिस सोफिया है और इसे 3 लोगों ने बड़ी बेदर्दी से मार दिया था। और इतना कहने के बाद यहाँ उसकी आत्मा यहाँ आकर उसे बिल्डिंग से ढकेल देती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। खैर यहाँ माइक उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उसे पहुंचना चाहिए था और यहाँ जाने के बाद वो देखता है कि ये जगह पूरी तरह से खाली है। यहाँ बस वही इंसान बचा था जो कि अंधा था और बाकी के लोग ये सोचकर भाग गए थे कि आज वो आत्मा यहाँ आएगी। खैर वो आदमी वहाँ जाकर पूछता है कि मुझे दूसरी दुनिया का रास्ता बताओ। वो आदमी उसे लेकर एक पुल के पास जाता है और बताता है कि ये रास्ता दूसरी दुनिया में जाता है जहाँ तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिलेंगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें आधी रात से पहले वापस आना होगा, नहीं तो तुम वहाँ से कभी लौट कर नहीं आ पाओगे। इसके बाद माइक उस पुल को पार करके उन बच्चों तक पहुँच जाता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्हें देखकर अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। दरअसल वो सारे बच्चे अपना घर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ माइक अपना चार्ली को खोज रहा था, इसलिए वो उनके भीड़ में घुस जाता है। तब वो देखता है कि कोई इसका हाथ पकड़ लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि चार्ली ही होता है और इसे देखकर माइक बहुत खुश होता है। वो खुशी से चार्ली को अपने गले से लगा लेता है और अब वो उसका हाथ पकड़ के यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो सारे बच्चे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि हमें भी अपना घर जाना है। अब ये सुनकर माइक उन सारे बच्चों को उस पुल से पार करा ही रहा था कि इतने में यहाँ एनी की आत्मा आती है और उसका रास्ता रोक लेती है, लेकिन तभी यहाँ उन सारे बच्चे यहाँ से गायब होकर एनी का रास्ता रोकने लगती है। दरअसल वो सारे बच्चे नहीं बल्कि आत्माएं थे जिनकी वजह से माइक चार्ली को बचाकर ले आता है और आखिरकार वो उसे अपने मॉम के पास मिलाता है। यहाँ दोनों चार्ली को देखकर बहुत खुश थे। चार्ली को बिल्कुल भी याद नहीं था उसके साथ क्या हुआ था। खैर आज हैलोवीन की रात थी और वो अपना कॉस्ट्यूम पहनकर उनके सामने आता है। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और इसके बाद हमें उस बड़े से पक्षी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वो पक्षी बनकर घूम रही थी। दरअसल वो अपना दूसरा शिकार खोज रही थी और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।